हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। गुलाम वंश रहे थे, तो गुलाम वंश के बारे में हमने देखा था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने जाना था। ठीक, उसके बाद फिर इल्तुतमिश के बारे में जाना। ठीक, उसके बाद फिर हम इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बताया था कि रजिया की हत्या करने के बाद हो जाती है, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो रजिया की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि नसरुद्दीन महमूद शासक बन जाता है। तो नसरुद्दीन से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, उसके समझ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नसरुद्दीन जो शासक बनता है, बलवन ने नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाया और अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन से कराया था। ठीक, विवाह कराने के बाद जो नसरुद्दीन महमूद के समय जो वास्तविक सत्ता थी, वास्तविक सत्ता बलवन के हाथ में थी। ठीक है, उसके बाद बलवन ने इनकी हत्या करने के बाद फिर शासक कौन बन जाता है? बलवन। तो नसरुद्दीन महमूद से कि बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहा जाता है कि इतनी नसरुद्दीन महमूद की इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि एक फकीर के भेष में और एक टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। कौन? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद की हत्या करने के बाद शासक कौन बनता है? बलवन। तो बलवन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बलवन का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलवन होता है। तो बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन होता है। इसे उगल खां के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के जो जीजा जी कौन? नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को एक उपाधि दी थी उगल खां की। ठीक है, तो नसरुद्दीन ने उगल खां की उपाधि दी थी किसे? बलवन को। तो इसे उगल खां के नाम से भी जाना जाता है और गयासुद्दीन बलवन के भी नाम से जाना जाता है। बलवन ने जब उन्होंने सत्ता पर आया बलवन और शासक बना, तो उसने सबसे पहले क्या दोस्तों? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। यह पहला शासक था जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। कौन? बलवन पहला शासक था। ठीक, उसके बाद आते हैं सिजदा एवं पाबोस। सिजदा एवं पाबोस की प्रथा चलाई। और सिजदा होता क्या था दोस्तों कि सुल्तान के सामने से अगर कोई व्यक्ति गुजरता था तो सर को झुका लेता था। ठीक, तो उसे कहा जाता था सिजदा। और पाबोस उसे कहा जाता था कि जब उनके पास से निकलता था और सर को झुका करके उनके पैरों को चूमना, तो उसे कहा जाता था पाबोस। ठीक है, तो पूछा जाता है कि सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसने चलाई? तो बलवन ने चलाई। और पूछा जाता है कि रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? तो बलवन ने अपनाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं चालीसा का अंत किया किसने? बलवन ने। तो हमने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि इल्तुतमिश वह शासक पहला था जिसने चालीसा का गठन किया था। अपने 40 गुलाम अधिकारियों का एक दल बनाया था जिसे चालीसा कहा जाता था। उसी चालीसा का सदस्य होता है बलवन। ठीक है, तो बलवन ने सबसे पहले चालीसा का अंत करता है। तो पूछा जाता है कि चालीसा का अंत करने वाला कौन शासक था? तो बलवन ने चालीसा का अंत किया। उसके बाद आते हैं बलवन ने स्वयं को जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण की। बलवन ने स्वयं को एक उपाधि दी। कौन सी? जिल्ले अल्लाह की। जिल्ले अल्लाह का मतलब होता दोस्तों ईश्वर का प्रतिनिधि, अर्थात पृथ्वी पर सुल्तान है तो वह अल्लाह की छाया है। अगर सुल्तान जो कहेगा वही होगा। ठीक है, तो जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण की कि पृथ्वी पर सुल्तान अल्लाह की छाया है, सुल्तान जो कहेगा वही होगा। ठीक है, तो उसने अपने स्वयं को एक उपाधि दी जिल्ले अल्लाह की। उसके बाद आते हैं बलवन ने सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। बलवन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। और बलवन ने पारसियों के लिए नवरोज त्योहार की स्थापना की। बलवन ने नवरोज त्योहार की स्थापना की पारसियों के लिए। नवरोज त्योहार बहुत पूछा जाता है कि नवरोज त्योहार किसने चलवाया था? तो बलवन ने चलवाया था। किसके लिए? पारसियों के लिए। बलवन ने मदिरा, पान, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, तो मदिरा, पान, संगीत और आदि पर बलवन ने प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद आते हैं इन्हीं के बलवन के ही दरबार में आमिर खुसरो और आमिर हसन
इन्हीं के दरबार में रहते थे, बलवन के दरबार में रहते थे। उसके बाद 1287 में बलवन की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र बनता है कैक्यवाद शासक। तो हमने जितने पॉइंट बलवन से थे हमने देखे कि बलवन का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलवन होता है, इसे उगल खां के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा लह एवं रक्त की नीति अपनाई की बलवन ने। उसके बाद हमने देखा कि सिजदा एवं पाबोस की प्रथा भी चलाई किसने, बलवन ने। फिर हमने देखा कि चालीसा का अंत किया किसने, बलवन ने। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा स्वयं को एक उपाधि दी जिल्ले अल्लाह, ठीक, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि। उसके बाद हमने देखा कि बलवन सैन्य विभाग की स्थापना करता है, बलवन सैन्य विभाग की स्थापना करता है जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। उसके बाद पारसियों के लिए उसने नवरोज त्यौहार के प्रचलन करवाया, ठीक है, और मदिरा पान आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक, बलवन ने। उसके बाद आमिर हसन और आमिर खुसरो इन्हीं के दरबार में रहते थे और बलवन की 1287 में मृत्यु हो जाती है। उसके बलवन के बाद उसका पुत्र कैक्यवाद शासक बनता है, ठीक। कैक्यवाद से क्वेश्चन नहीं आते हैं और कैक्यवाद की हत्या करके क्यूमस शासक बनता है 1290 में, ठीक है। बलवन की मृत्यु होने के बाद 1287 में बलवन की मृत्यु हो जाती है तो शासक बनता है कौन, बलवन का पुत्र कैक्यवाद, और कैक्यवाद की हत्या कर देता है क्यूमस, ठीक, और शासक बन जाता है क्यूमस 1290 में। क्यूमस से क्वेश्चन क्या आते हैं दोस्तों, यह गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। कौन होता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, क्यूमस। क्यूमस गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है और क्यूमस की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्यूमस की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी और एक खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो दो क्वेश्चन आते हैं, अंतिम शासक कौन होता है, पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक तो क्यूमस है, और पूछेगा गुलाम वंश का प्रथम शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद पूछा कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि अंतिम शासक की हत्या किसने की थी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, बाद में जो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, ठीक। तो हमने जो मेन पॉइंट थे दोस्तों हमने देखा, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको हम खिलजी वंश के बारे में बताएंगे जो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी क्यूमस की हत्या करके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।